करके जा रहा था तो कुछ लोगों से सुना दाएं बाएं कि केव আবু আরওয়া বলছে, কেউ আবু আরিফ বলছে। ये আবু আরওয়া আবু আরিফ के मोहतरम सामीन, अबू अरवा और अबू अरीफ एक ही शख्स की दो कुन्नियत है। मौलाना मुतीउर रहमान की बड़ी बेटी का नाम अरवा है, इसलिए उनको अबू अरवा कहा जाता है, और उनका छोटा बेटा अरीब मदनी जो मेरी दुआओं का नतीजा है, उनकी निस्बत से उनको अबू अरीब मदनी कहा जाता है। मोहतरम हजरात, जब से मैं यहाँ से मुंसलिक हुआ हूँ, मैंने कभी टाइम टेबल के उसूल और ज़ाबिता इनके दस्तूर की खिलाफ वर्जी नहीं की। अगर आज खिलाफ वर्जी कुछ हो जाती है तो उन जमहूर खिलाफ वर्जी करने वालों की फहरिस्त में मैं आ जाऊँगा जो आदतन ऐसा करते हैं। इस हकीकत से कोई भी बाशऊर मुसलमान नावाकिफ नहीं है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में गैर मुस्लिम लोगों के समाजी व माशरती उमूर और रसूम व रवाज से मुस्लिम मुआशरा बहुत ज़्यादा मुतासिर है। ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि मुस्लिम कौम हमारे अपने मुल्क हिंदुस्तान में एक बावकार फातिह की हैसियत से दाखिल हुई और यहाँ के तवील व अरीज़ रकबे में तकरीबन 1000 साल हुक्मरां रही, मगर फातिह और हुक्मरां रहने के बावजूद यहाँ की मुस्लिम कौम गैर मुस्लिमीन की समाजी व मुआशरती उमूर के मामला में मफ्तू और महकूम हो गई है। हालांकि इस्लाम ने अपने मानने वालों को गैरत मिल्ली और अपने तशख़्ख़ुस को बहर सूरत बरकरार रखने पर बहुत जोर दिया है। ये अलमनाक बात है कि यहाँ पर अहले इस्लाम की इस अहम हुक्म पर ध्यान दिए बगैर गैरों के तौर तरीके अख्तियार करने में शऊर या गैर शऊरी तौर पर सुस्त रवी ही नहीं बल्कि तेज़ रवी को बड़े पैमाने पर अपना शियार बना लिया है। और निकाह जैसे पाकीज़ा मामले में जिसे शरीयत ने निस्फ ईमान करार दिया है, इस्लामी शायर को छोड़कर गैर मुस्लिमों का शियार अपना लिया है। इसमें सबसे ज़्यादा फितना खेज और इस्लामी रूह को नीम जान कर देने वाली मौजूदा जहेज परस्ती है। जहेज की तबाहकारियों के सिलसिले में चंद कलिमात। रस्म जहेज की वजह से पूरे हिंदुस्तान में चंद सालों में लाखों लड़कियां मुख्तलिफ तरीके से खुदकुशी करके या फांसी का फंदा लेकर या जहर पीकर या मिट्टी का तेल छिड़क कर नजर आतिश होकर और न जाने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके मौत के घाट उतर चुकी है। इसी मलऊन जहेज की वजह से जवान लड़कियों की एक बड़ी तादाद अपनी जवानी पर बेकाबू होकर गैर कौमों के हाथों निकल गई है। इसी तरह बहुत सी लड़कियां लाइल्मी में गैर मुस्लिमों के हाथों बना में शादी फरोख्त हो चुकी है। इसी नासूर जहेज की वजह से लड़कियों के वालिदैन के चेहरे बेरौनक हो रहे हैं और दिन रात बराबर हो गए हैं। उन पर पहाड़ जैसा बोझ वो महसूस कर रहे हैं और लड़कियां दर्द सर बन गई है। इस खबीस जहेज की वजह से लड़कियों के वालिदैन मकरूज होते जा रहे हैं और सूदी कर्जे लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इस फितना जहेज की वजह से वालिदैन फिक्स डिपॉजिट, बीमा और जुआ और सूद के मामलात करने पर मजबूर हैं। इसी मुहलिक जहेज की वजह से गैर मुसलमानों के ईमान मुतजलजल हो रहे हैं। अपने होने वाले शौहरों के नाजायज मुतालबात पूरा करने के लिए लड़कियों की एक जम्मे कसीर अपने नौकरियां लाने के मजबूर हैं। इसी मनहूस जहेज की वजह से औलाद के दरमियान अदल व इंसाफ का खात्मा हो रहा है। मसलन 2 लड़के 2 लड़कियां हैं, 1 लाख की मालियत है। एक लड़की की शादी में 50,000 खर्च कर दिए, 50,000 छोड़कर लुक्मा अजल हो गए तो फराइज के रूह से ये तरका 6 हिस्सों में बटेगा। 4 हिस्से 2 लड़के को और 2 हिस्से दोनों लड़कियों को मिलेंगे। जबकि एक लड़की की शादी में 50,000 खर्च कर चुके हैं तो अब दोनों लड़के और लड़की किस कदर हक तलफी के शिकार हुई, इस लड़की का मसला कितना कज हुआ, और यही जहेज की दैन है। एक गैर नादार शख्स पर और ना जाने कितने कितने चीजें उन पर वारिद हो रही हैं। मोहतरम हजरात, इन्ना आदमन निकाह बरकतन ऐसरोहमूनतन, ऐसी शादियां जो अल्लाह के नफरमानी और रसूल की सुन्नत के खिलाफ वर्जी में की गई हो, ऐसी शादियों के बारे में अपने नफ्स से फतवा पूछे कि इन शादियों का क्या हुक्म है। किसी भी नेक अमल का अल्लाह के यहाँ कबूल होने के लिए इखलास शर्त है, फिर उसे सुन्नत रसूल के मुताबिक होना कतई तौर पर शर्त है।
हजरत फातिमा के निकाह में कुछ चीज़ें अल्लाह के रसूल ने दी, उससे जहेज पर इस्तेलाल करना गलत है। दरअसल फातिमा के महर निकाह के सिलसिले में जो चीज़ें फराहम की गई थी, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ज़रा जो उनके पास थी महर मुअज्जल में दे दी थी, जिनको रसूल सल्लम ने फ़रोख्त कराया और उसके रकम से बिस्तर, तकिया और कुछ चीज़ें मुहैया कर दी। दुयम, अगर जहेज मशरू अमल होता तो ज़रूर आप सल्लम अपनी तरफ से देते, और चूँकि आपकी तालीम से कि औलाद के दरमियान इंसाफ करो, यकीनन आप बाकी तीनों लड़कियों को जहेज देने में हिस्सा लेते, क्योंकि बाज़ को देना और बाज़ को ना देना इंसाफ के मनाफी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोम ये कि अबू तालिब के इंतकाल के बाद हजरत अली की किफ़ालत आप सल्लम के ज़िम्मे में आई, और फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सारे इंतज़ाम आप सल्लम की विलायत में आ गई। ज़ैनब के पास जो जहेज, जो खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो हार उनको दिया था उनके रुखसती के मौके पर, उसको जहेज के तौर पर दलील बनाना ये भी कतन दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये हार खदीजा ने ज़ैनब को रुखसत के वक्त दिया था, और ये मामला ज़ैनब का निकाह बेसत से पहले का वाक़या है, अल्लाह के नबी के नबी होने से पहले का वाक़या है। खुलासा कलाम ये कि जहेज कुरान पाक और फ़िक़्ह और हदीस पाक में कहीं उसका सबूत नहीं, बल्कि इसके मफासिद और नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। नीज उसमें रिश्वत और हराम के किए जाने की वजह से ये चीज़ हराम और नाजायज़ है। मोहतरम हज़रात, बातें बड़ी लंबी हो रही हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि अपने उसूल से हट जाऊं, इसलिए इन्हीं कलिमात पर अपनी बातों को ख़त्म करते हुए मुझे याद आ रहा है जब 1998 में माजी करीब के बेबाक दाई मौलाना अब्दुल मतीन सलफ़ी रहमहुल्लाह जामियातुल इमाम बुखारी किशनगंज के एक मीटिंग में, यही वक्त था असर के बाद, चाय नोशी का दौर चल रहा था, बैठे थे और जहेज के सिलसिला में बात आई थी, तो उन्होंने कहा था अफसोस कि आज इस मामले में मालदार तबका ही नहीं बल्कि उलमा और ख़ास तौर पर मेरी बात शायद लगे उन लोगों को जो लोग मुदरा हैं, लेकिन बात हक है और लग भी जाए तो कोई हरज की बात नहीं। जाअल हक वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। मोहतरम सल्फ़ी साहब ने कहा था कि आज जहेज तो बज़ाहिर लोग देते नहीं, लेकिन जहेज के बातिन तौर पर मशारी का गलत इस्तेमाल करते हैं और इशारिया दे के निकाह करो, फिर तुम्हें मैं अपने मशारी से नवाजूंगा। और ये वाक़या नहीं बल्कि हकीकत में देखा और आज भी देख रहा हूँ, उनकी लिस्ट मेरे ज़हन दिमाग में है। मोहतरम हज़रात, अफसोस है ऐसे लोगों पर जो दिन दहाड़े सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसफ़्फ़ा दस्तूर पर डाका डाल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हो, परवरदिगार आलम हमें मलऊन जहेज से बचा और हमारे भाइयों को बचने की तौफीक अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा मिनल क़ौलि वल अमलि वल हदी इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। वस्सलामु अलैकुम। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। यकीनन उस्ताद मोहतरम उस ज़ुमरे में शामिल नहीं हुए जिन्हें कहा जाए कि ज़्यादा वक्त ले लिए।